और 12 स्कंद, 12 और 335 अध्याय। सज्जनों, यह श्रीमद् भागवत कथा जो है कहां से आई, हम लोगों को कैसे प्राप्त हुआ? सर्वप्रथम यह कथा जो है परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा जी को दी, 4 श्लोकों में, चतुश्लोकी भागवत, और ब्रह्मा जी नारद जी को दिए। तो भगवान की शाखा से टपका तो ब्रह्मा जी के शाखा पर अटका, और ब्रह्मा जी के शाखा से जब टपका तो नारद के शाखा पर अटका महाराज। और वही नारद जी महाराज सनकादिकों से मिले, विधि विधान का ज्ञान प्राप्त हुआ, और महाराज फिर व्यास जी महाराज के पुत्र सुखदेव जी को व्यास जी महाराज से प्राप्त हुआ, और सुखदेव जी महाराज से कथा जो है परीक्षित जी श्रवण किए, और वही कथा को आज हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो महाराज ये जो भागवत रूपी फल है, प्रभु ब्राह्मण देवता प्रत्येक दिन भागवत का श्लोक पाठ करते थे। प्रभु पत्नी कहती भी थी, महाराज आप धन नहीं कमाते हैं, घर कैसे चलेगा? केवल पोथी पढ़ने से घर चलता है क्या? घर में बैठ करके आप पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण को, तो क्या इसी से घर चल जाएगा? पंडित जी एक ही बात कहते, देवी मेरे मन में भागवत जी को छोड़कर कुछ और काम करने का मन ही नहीं करता है, मन आकर्षित ही नहीं होता किसी काम का। सज्जनों, देवी जी थक गई, लेकिन वही भिक्षा मांगकर वो लाती थी, ब्राह्मणी थी, और भोजन बनाकर खाती थी। एक दिन क्या हुआ, एक दिन उनके घर में साधु संतों का आगमन हो गया, और उस समय वो ब्राह्मणी जो थी वो सारे भिक्षा के अन्न को बना करके खा चुकी थी। बर्तन साफ था, कुछ भी अन्न का दाना घर में नहीं था, और जितने भी साधु संत आए अपने पेट के ऊपर हाथ घुमाने लगे, उदर के ऊपर, और बोले देवी जी यदि कुछ हो तब प्रसादी पा लेते। ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आया कि आज अगर ब्राह्मण देवता मेरे पतिदेव कमाते तो शायद हमको यह दिन देखना नहीं पड़ता। आज मैं इस हाल में हूं, मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि एक मुट्ठी चावल का कम से कम भोजन बना के और प्रसाद के रूप में भी इन लोगों को दे। इन सब का कारण ये ब्राह्मण देवता मेरे पतिदेव कभी भी बात ये सुनते ही नहीं। बच्चे लोग शांति से बैठेंगे, मोबाइल को ले लीजिए। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, अब ब्राह्मणी झुंझला करके ब्राह्मण देवता के पास आई और भागवत जी की पुस्तक को उठा करके उनके माथे पे पटक दी, पृष्ठ पृष्ठ को फाड़ दिया। बोले जाइए, आज आपके कारण मुझे पाप लगा, आज मैं साधु संतों को भोजन नहीं करवा पाऊंगी, और सिर्फ आपके कारण। यदि आप कमाते, थोड़ा सा भी धन कमाए रहते तो आज बाजार से ला करके खिला देते। ब्राह्मण देवता थोड़ा सा उनको दुख हुआ और तुरंत पुस्तक को समेट करके बाहर निकल गए। इधर ब्राह्मणी जो थी घर में ही थी, भगवान सब देख रही थी। भगवान की लीला परंपार है, तो सब देख रहे थे। एक ग्वाले का भेष बनाए भगवान ने और माथे पे टोकरी ली, और टोकरी में सोना चांदी हीरा मोती भर करके और वस्त्र ढक करके उस ब्राह्मण देवता के घर पर आया। एक गूंगे ग्वाले के दरवाजा खटखटाया। देवी जी झुंझला कर आई, कौन हो? इशारा की, आने मैं नहीं बोलूं।
तो ठीक है, क्या है? रख दिए। बोले कुछ लिखने का, इशारा किए से देवी जी लाई पृष्ठ और लिखने। उस समय लिख दिए कि मैं आपके पतिदेव का बॉस हूं और बहुत दिन से आपके पतिदेव मेरे यहाँ नौकरी करते थे और कभी कुछ मांगे नहीं। मुझे लगा कि आज शायद उनको जरूरत होगी उनकी मेहनत ताना वेतन का, तो उनका ये वेतन है। बस इतना लिख करके वो थमा दिए कागज और चल अंतर ध्यान हो गए भगवान। और देवी जी वस्त्र जब उठाई शायद की, तो देखकर आश्चर्यचकित हो गए। महाराज उसमें सोने चांदी हीरे मोती इतना चमचम चमचम कर रहा था। तो देखिए मेरे पतिदेव मेरे स्वामी हमसे झूठ बोलते हैं, कहीं नौकरी नहीं करते हैं। जब भी मैं पूछी कि महाराज कैसे कमाइए कैसे चलेगा, कहीं नौकरी करिए, सदैव एक ही बात तो बोली कि कहीं नौकरी में नहीं करूंगा देवी, मैं कहीं नौकरी नहीं करता हूँ। आज देखिए झूठ बोलते थे। आज इनके मालिक आए, बताइए पूरे घर को सजवा दिया, बाजार गई, मोतियों को बेची, कुछ बहुत ज्यादा धन आया। चकाचक कर सोने के थाली में आरती सजाई, सोने के दीपक में। महाराज अब शाम के समय तक ब्राह्मण देवता को लगा शायद देवी जी का गुस्सा कुछ कम हो गया होगा, आखिर हूं तो पति देवी। देवी जी कितनों गुस्सा, लेकिन अंत में तो गुस्सा ठंडा पड़ ही जाता है। भोजन कितनों गर्म रहे, 1-2 घंटा के बाद उसका सारा गर्माहट हट ही जाता है। वृंदावन बिहारी लाल ठंडा। अब ब्राह्मण देवता जब आए घर के नजदीक, तो देखिए चमचम चमचम कर रहा है। बोले गलत आ गया, शायद अंधेरा हो गया है, तो रास्ता में भटक गया शायद, वहां से लौट गई। और उधर से महाराज को लगा शायद घर इसके पीछे होगा। घर तो वही था, तो जिसके घर में खाने का ठिकाना नहीं, जिसके घर से साधु संत भूखे लौट रहे हैं, उसका घर ऐसा चमचम कैसे कर सकता? ये मेरा घर नहीं सकता। लेकिन घर तो वही था। लौट कर उधर से वही आए, दरवाजा खटखटाए, ब्राह्मणी आई उधर से और सोने की थाली में आरती सजाकर लाई। महाराज और आरती करने लगी। देवी जी ये सब कैसे हुआ? सुबह भी आरती हुआ, मेरा स्वागत हुआ, जरा दूसरे ढंग से हुआ, और अभी आरती हो रही है, दूसरे ढंग से आरती हो रही है, बड़ा सुंदर लग रहा है। महाराज कैसे देवी जी? बोले हे मेरे स्वामी, आप पहले बताइए आप झूठ क्यों बोलते हैं? झूठ में कदापि नहीं बोलता हूँ देवी। तो आप क्या कहीं नौकरी नहीं करते? देवी जी मैं कहीं नौकरी नहीं करता हूँ। महाराज देवी जी मैं नौकरी करता हूँ नहीं करता हूँ क्योंकि मन नहीं लगता है, कैसे करूँगा? महाराज आज आपके बॉस आए थे, बॉस आए थे, मालिक आए थे, क्या कुछ दिया है? क्या कर रहे थे? तो महाराज कुछ लिख के वो दिए। देखिए जब वो देखे महाराज, वो अक्षर अक्षर में गोविंद का दर्शन होने लगा। प्रभु ब्राह्मण देवता रोने लगे, झरझर करके आंसू बहाने लगे। देवी वो कोई और नहीं थे, साक्षात गोविंद थे, और आप पहचान नहीं पाई, दुर्भाग्य है देवी। और दोनों फिर पति पत्नी रोने लगी। जरा ब्राह्मण देवता बोले देवी यही मेहनत ताना भगवान किसी का नहीं रखते हैं। आप अगर भगवान का जप करते हैं, भगवान का पाठ करते हैं सच्चे मन से, तो भगवान क्या आपके धन फल को रखेंगे? क्या नहीं रखेंगे। जगत मजूरी देते है, क्यों राखे गोविंद? भगवान नहीं रखेंगे। आप अगर पाठ पढ़ते हैं, आप अगर पूजा करवाते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, तो अवश्य देंगे। सब देख रहे हैं, यहाँ कौन बैठे हैं बगल में, या फिर किसी के मन में क्या चल रहा है उनको बताने की जरूरत है। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्जामी, पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति।
महाराज उनके बिना क्या दुनिया चल सकती। सज्जनों, कई लोगों को प्रश्न होता है भगवान कहाँ है महाराज। आप कहते हैं भगवान हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम अति प्रकट हो ही मैं जाना। तो भगवान कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है महाराज। महात्मा जी बोले भाई साहब हवा दिखती है क्या? तो नहीं महाराज हवा दिखती तो नहीं है। तो क्या नहीं है? हवा तो है महाराज। प्रत्येक जो चीज नहीं दिखती है वो नहीं हो सकता ऐसा नहीं है महाराज। आपको भले दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन हवा है, हवा के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। उसी तरह यदि भगवान नहीं भी दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन हर जगह विद्यमान है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ भगवान व्याप्त नहीं है। सज्जनों, मन का ये भाव है, प्रेम है। लेकिन वो स्वामी जी लिखी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक प्रेम प्रकट हो ही न जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान हर जगह है समान रूप से। तो स्वामी जी लिख दिए समाना, पहले सर्वत्र, पहले तो व्यापक, हरि व्यापक मतलब व्याप्त रूप से व्यापक है संसार में। सर्वत्र लिख दिए महाराज, यानी हर जगह। ऐसा नहीं लिखे कि भगवान केवल मंदिरों में रहते हैं, केवल तीर्थों में नहीं, सर्वत्र माने हर जगह। उसके बाद फिर लिख दिए समाना। क्यों लिखे? उनको लगा कि मनुष्य ये ना सोच ले कि मंदिर में ज्यादा रहता है और अन्य जगह पर कुछ कम रहते, नहीं, समाना बराबर रूप से हर जगह विद्यमान है। श्मशान में भी भगवान का वास है। लेकिन शर्त दिखाई को नहीं पड़ रहे हैं भगवान। बोले प्रेम प्रकट, प्रेम कोई करे तब न। भगवान से कोई प्रेम अधिक करेगा भगवान अवश्य दर्शन देंगे। लेकिन प्रेम हम लोग संसारियों से करते हैं। कितना प्रेम करते हैं, प्रेम का चले जाती है लोग जान दे देते हैं, मुझे छोड़ दिया, और उतना उधर से आधा भी प्रेम। महाराज अगर भगवान से कोई करेगा तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। समझ की कितनी कमी है। आज के समय में इतने लोग आत्महत्या कर रहे हैं। वैसे प्रेम का जो हड्डी मांस का पुतला है तो वैसे भी मरना है, उसके लिए मर जाता, मरता है आदमी, और उसके लिए जगत के पिता है, उससे अगर चर्चा भी करिएगा तो पीछे हट जाएगा। नहीं महाराज, भगवान क्या प्रेम, वो तो उसको पागल समझेगा जो समझाएगा। तो सज्जनों, प्रेम अति प्रकट, प्रेम जब होता है भगवान से ना तो दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। लोग कहते हैं ना महाराज हमको फुर्सत ही नहीं है। अरे प्रेम करो भगवान से, ये मोह माया फालतू का अपने आप छूटने लगता है। आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। प्रकाश आएगा, अंधकार स्वयं दूर हो जाता है। बुराई नहीं भगाना है अपने जीवन से, अच्छाई को लाते जाइए, बुराई स्वतः भग जाएगी। तो प्रभु के समीप जाइए, उनसे प्रेम करिए। प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति होती है। सबरी प्रेम करी, मीरा प्रेम करी, गोपियां प्रेम करती है। हर जगह करकन में भगवान दिखाई पड़ते हैं। तो सच्चा प्रेम होना चाहिए। प्रेम अति प्रकट। प्रहलाद जी को प्रेम था तो खंबे फाड़ के भगवान आए, नरसिंह भगवान। बोल नरसिंह भगवान की जय। तो उनको प्रेम था, विश्वास था। तो स्वामी जी एक बात और कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। विश्वास भगवान पर नहीं करना, दृढ़ विश्वास।
थोड़ा 19-20 भी जीवन में दुख आए सुख आए, लेकिन हम लोग तुरंत उलझ जाते हैं। थोड़ा सा दुख आया, किसी को पूछे महाराज दुख किसने दिया तुझको? बोले भगवान दिए दुख, और कौन देंगे दुख? आज जैसे वो सुखी हो जाएगा 6 महीना बाद पूछिए सुखी हो गए महाराज कैसे हुए? ये भी भगवान की नहीं, बड़ा मेहनत किया, दिमाग लगाया। तो भैया ये दिमाग तुम पहले भी लगा सकता था, दुख ही नहीं आता जीवन में, फिर भी आ गए। दुख चाहता था क्या? नहीं महाराज, अपने भगवान दिए तो सुख तेरे चाहने से आ गया, लेकिन दुख का श्रेय भगवान को दे दिया। भले सुख आया था अपने बदौलत हुआ। कितनी भगवान के प्रति भक्ति की कमी है, समर्पित भावना की कमी है। अब भगवान ऐसे मनुष्यों से भक्तों से कैसे प्रेम करे, कितना प्रेम करे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भागवत महापुराण सज्जनों, पुराण शब्द का अर्थ हुआ पुरा अपनैव, जो पुराणतम होते हुए भी नवीनतम प्रतीत हो। एक कहानी आप पढ़ लीजिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार, चौथा बार कहीं इसको तो पढ़ा, इसको क्या पढ़ा। लेकिन ये भागवत कथा या राम कथा या 18 पुराणों की कथा, 4 वेदों की गायन, 6 शास्त्रों की कथा, आप इस जन्म तो क्या जन्म जन्मांतर तक पढ़ते रहिए, इसका अंत भी नहीं है। कई लोग कहते हैं कि भागवत पढ़ के अंत कर दिया महाराज, रामायण तो रामायण महाराज कभी खत्म कर दिया बताइए? प्रभु वो खत्म होने की चीज है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुना है बहुविधि सब संता। हरि ही अंत है, अंतहीन है। भगवान की कथा अनंत है, वो अनंत कथा अनंत हरि को आप अंत कैसे कर सकते हैं? अंत कोई नहीं कर सकता, वो अनंत है। हाँ ये कहिए कि आपने विराम कर दिया, उसका अंत तो 1 जन्म क्या, आप सैकड़ों जन्म लीजिए, सैकड़ों युग बीत जाएगा, उसका अंत नहीं हो सकता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, उसको अनेक प्रकार से पढ़िए बदलिए, एक अलग बात है, अलग विषय। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा सज्जनों देखिए, एक होती है गंगा भागीरथी, जहां पर मनुष्य चाहता है शुद्ध होने के लिए, तन मन पवित्र करने के लिए गंगा जी में स्नान करने जाते हैं। और यह भी एक गंगा है, श्रीमद् भागवतामृत रूपी गंगा। वो गंगा भगवान के चरणों से निकली है, और यह गंगा जो है भगवान के मुखारबिंद से निकली है, वो चरणों से, मुख से। महाराज अब उस गंगा में नहाने के लिए आपको जाना होगा चल करके, और यह गंगा आपके द्वार तक चल करके आई है। कितना अंतर है। अब यहाँ पर भी कोई आके नहीं नहा पाए तो दुर्भाग्य की ही बात है। अरे भोजन या हार निद्रा कौन नहीं करता है? या हार तो पशु पक्षी भी करते, हम लोग भी करते हैं। निद्रा पशु पक्षी भी सोते, हम लोग भी सोते। भय किसको नहीं लगता है? प्राण का भय चींटी को भी है, तो हम लोगों को भी है। मैथुनी क्रिया वंश विस्तार कौन नहीं करते? पशु भी करते, हम लोग भी करते हैं। यही तो ज्ञान भक्ति विवेक सत्संग। यहाँ कोई बैल आकर कथा नहीं श्रवण कर सकता, खोल भी देगा तो यहाँ आकर नहीं सुन सकता। कोई गधा आके कथा नहीं सुन सकता, मनुष्य ही सुनेगा। 84 लाख जोनियां हैं, उसमें केवल एक मानव जोनी है जो हम लोगों को एक जो है बस। फिर अगला कब मिलेगा गारंटी नहीं, गारंटी नहीं है। क्योंकि भरत ऐसे महात्मा से हिरण से मोह हुआ, अंतिम समय में अगला जन्म हिरण का मिलेगा। तो हम लोग तो महाविषयी हैं, संसारी पुरुष हैं। तो फिर 84 लाख जोनियों में एक ही मानव जोनी ऐसा है जो आपको मिला हुआ है।
लेकिन इसको आदमी ऐसे बिताता है, इसको समझ ही नहीं है कि शरीर का उपयोग क्या है। कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, किसी के नजर में मौज मस्ती करना आनंद है, किसी के नजर में जुआ खेलना शरीर का उपयोग है, किसी की नजर में भजन करना उपयोग है, ऐसे भी लोग हैं। और कई लोग लड़ाई झगड़ा करने में। इस शरीर कितना सुंदर साधन मिला है कुछ दिन के लिए, तो महाराज इसका सदुपयोग करना चाहिए ना कि दुरुपयोग। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, तो ऐसा ही शरीर है। आइए सर्वप्रथम भगवान का जो श्लोक है श्रीमद्भागवत महापुराण में, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान का नाम क्या है? सच्चिदानंद, जो सतघन, चित घन और आनंद घनों से परिपूर्ण है। घन माने ठोस, जो परमात्मा सत्य स्वरूप है, जहां असत्य का प्रवेश नहीं हो सकता है। सत्य क्या है महाराज? क्या ये संसार सत्य है? क्या ये घर परिवार सत्य है? नहीं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। सज्जनों, संसार झूठा नहीं है, मिथ्या है। माया के कारण सत्य प्रतीत होता है लेकिन सत्य रहता नहीं है। किस तरह? जिस तरह कुएं के पास जाइए, आपको सूर्य दिखाई पड़ेगा, नीचे में जल। तो महाराज आपको प्रतीत हो रहा है माया के कारण, वो हिलता हो प्रतीत होगा, लेकिन वो सत्य नहीं है। सज्जनों, तो भगवान का नाम सतघन है। सतघन जहां असत का प्रवेश नहीं है। क्योंकि सज्जनों, भगवान भोलेनाथ भी कहते हैं क्या? भगवान भोलेनाथ से जब पार्वती मां प्रश्न करती है, माते हे देवाधिदेव महादेव, एक बात बताएं, यह संसार में सत्य क्या है? तो वहां पर भोलेनाथ कहते हैं क्या? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो सतघन जहाँ असत का प्रवेश नहीं है। भोलेनाथ बोले, देवी उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सजरो, हम लोग पहले भी चर्चा की, निद्रा खुलती है और सपना झूठा हुआ। जब तक निद्रा नहीं खुली थी, आप निद्रा से बाहर नहीं आए थे, वो सपना सच लग रहा था। जैसे नींद खुला, अरे वो सपना अब तो झूठा था। उसी तरह संसार आपको सच्चा लग रहा है। देखिए, माया बड़ी विचित्र है। जादूगर जब आता है ना, जादू दिखाता है। आप यहीं बैठे रहिएगा, जादूगर यार मिट्टी उठाएगा, मिठाई बना देगा, कागज उठाएगा, नोट बना देगा। हम लोग को आश्चर्य लगता है, अरे ये कागज का नोट बना दिया, वो नया करेंसी। हम लोग को आश्चर्य लग रहा है, लेकिन वो जमोड़ा जो बैठा है उसके पास कोई आश्चर्य नहीं लगता। उसको सब कुछ मालूम है कि क्या ये ट्रिक है, उसको सब पता है।
उस तरह संसार को हम लोग देखते हैं, बड़ा आश्चर्य हो जाता है। संसार में एक क्या भाई जीवन है, सादा खाना देखो जाके 1 करोड़ की गाड़ी, 5 करोड़ की गाड़ी लगी, सब जीवन, असली जीवन तो ही है। अरे भाई ये तो मोह है, आप भ्रम में हैं, कोई सुखी नहीं है। तो सज्जनों, साधु संत को सब पता है संसार के बारे में। उसको कहिएगा ना महाराज 1000 करोड़ दे रहे, कहेगा भाई फालतू का ये सामान क्या करेगा, जो भी चैन से सोते हैं वो भी मैं बेचैन हो जाऊंगा। तो सज्जनों, इस प्रकार से सत्य केवल भगवान का नाम है। इसलिए भागवत के मंगलाचरण में सत्य की वंदना की गई है। सत्य घन, दूसरा नाम क्या है? चित घन। चित माने क्या होता है? प्रकाश। प्रकाश, जगत प्रकाश, प्रकाशक नाम, जिनकी कृपा से सूर्य में प्रकाश आ रहा है, जिनकी कृपा से चंद्रमा में शीतलता आ रही है। महाराज, सृष्टि के जितने भी नियम हैं तो स्वतः चल रहे हैं। आप कहेगा स्वतः क्या चलता है महाराज? कैसे नहीं चलता है? सूर्य भगवान स्वतः उदय हो रहे हैं, चंद्रदेव रात्रि को स्वयं उदय ले रहे हैं। कोई उदय कर रहा है, कोई वैज्ञानिक थोड़े ना बैठा है। हवा स्वयं चल रही है ऑटोमेटिक, अपने आप। अब कल्पना करके देखिए, अगर हवा बंद हो जाए मात्र 5 मिनट के लिए, कितने मनुष्य संसार में बचे? अगर दिन ही मिनट बंद हो जाए, लेकिन कोई धन्यवाद देते हैं पवन देव को, प्रभु आप थक गए होंगे, प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु आपको कभी नाम, आपका भजन कभी नहीं कर पाता हूँ। क्यों तो पता ही नहीं कि पवन देव हवा दे, उसको लगता है ऑटोमेटिक चलता है। हम लोगों की कमी यही है कि हम लोग ठोकर जब मिलता है तभी सीखते हैं। सत्संग के प्रभाव से किसी का जीवन में परिवर्तन तभी आएगा जब वो अंदर में सोचेगा कि नहीं, मैंने जो श्रवण किया वो सत्य है। प्रभु हवा कोई वैज्ञानिक थोड़ी ना चला रहा। अच्छा देखिए, कई लोगों को मोह होता है। आप पूछिएगा क्या शरीर आपका है? लेकिन महाराज शरीर तो मेरा ही है, शरीर किसका रहेगा? शरीर तो मेरा है ना। अच्छा श्वास भी तेरा है? श्वास मेरा है। बोले प्रभु जब श्वास आपका है तो आप जरा रोक के दिखाइए इसको, 5 मिनट के लिए रोक दीजिए, आपका आपकी मर्जी। और संडे को तो लीजिए हिम्मत, छुट्टी मारिए। बोले महाराज आपको छुट्टी करवाना है संसार से क्या? कोई 2 मिनट रुक सकता है? नहीं महाराज, जब 2 मिनट आपका श्वास नहीं रोक सकते आप, तब ये श्वास ही आपका नहीं है, आपके लिए है। ये आपकी संपत्ति नहीं है, तो संसार आपका नहीं है। क्यों इसके पीछे टेंशन के चक्कर में है? संसार आपके लिए है, आपका नहीं है। भगवान की कृपा जितने भी नियम चल रहे स्वतः, उन भगवान का नाम, दूसरा नाम चित्त है, यानी प्रकाश, चेतना। हम लोगों के अंदर उनकी कृपा से चेतना है, चलते बोलते हैं। जब उनकी कृपा हटती है अचेत हो जाते हैं, तुरंत जही है वहीं गिर जाते हैं। जिस तरह से वृक्ष से फल जब छूटता है धड़ाम से नीचे, जब तक उसको पकड़े हुए है फल बढ़िया से चला है। जैसे अपने आप को पका हुआ समझ लिया, छूट गया, पूर्ण वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सज्जनों, इसी कृपा से तीसरा नाम क्या है भगवान का? आनंद। आनंद का माने क्या है? किसी को एयर कंडीशन कमरा में या एसी वाला रूम में सुलाइए, सुबह पूछिए महाराज कैसा लगा आपको? अरे महाराज बड़ा आनंद आया, वो बिल्कुल ठंडा। 2 घंटा बाद पूछेगा, जब बाहर निकलेगा धूप आएगा, कैसा लग रहा है महाराज? आनंद तो अभी भी होंगे। नहीं महाराज बहुत गर्मी लग रहा है, पसीना आ रहा है। वो आनंद कहाँ चला गया? वो आनंद चला गया, वो आनंद सुबह ही चला गया। ऐसा आनंद होता है कि भाई, आनंद ऐसा होता है, आनंद जिसको मिल गया उसको दोबारा जीवन में दुख भी होने का जरूरत नहीं है। वो ऐसी से क्षणिक सुख मिला, लेकिन आनंद नहीं मिला। उसका नाम आनंद नहीं है, वो क्षणिक सुख था। बढ़िया भोजन कराइए महाराज किसी को और पूछिए कैसा लगा महाराज? बड़ा आनंद आया, भोजन बड़ा।
और 4 घंटा बाद बोले महाराज आनंद तो अभी है ना? बोले महाराज अब तो भूख लग गई है, अब तो बेचैन हो गया हूँ, कुछ खाने को लाई। क्यों? आनंद समझ में आया था, कहे कहाँ चला गया? नहीं महाराज चला गया। लोग आनंद नहीं था भाई, वो सुख था, भोजन का स्वाद था जो आपको मिला। तो आनंद की परिभाषा वो नहीं। आनंद का परिभाषा क्या है? राम ही आनंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी। सुख धाम राम यश नाम, अखिल लोक दायक विश्राम। रामचंद्र की जय, आनंद कंद भगवान की जय। तो भागवत कथा में चतुर्थ दिवस भगवान का जन्म होता है ना, तो क्या गाते हैं? नंद घर आनंद भयो। नंद घर कन्हैया भयो नहीं, नंद घर लाला भयो नहीं, तो नंद घर आनंद भयो, क्योंकि भगवान का नाम ही आनंद, भगवान ही आनंद है, राम ही आनंद है, कृष्ण ही आनंद है। संसार में सबका उल्टा होता है, सुख का उल्टा दुख, रात का उल्टा दिन, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता है। किसी ने बोला आनंद का उल्टा होता है महाराज निरानंद, तो उस आनंद के निरा लगा लो, विषय आनंद लगा लो, लेकिन आनंद को तो नहीं पलट सकते। आनंद तो आएगा, तो आनंद का उल्टा कुछ नहीं हो सकता। तो आनंद वही है, तो एक बार मिल जाए दोबारा नहीं जाए। और तीसरा भगवान का काम क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्या, भगवान का काम क्या है? संसार को बनाना। वो जरा सा मुस्कुराते हैं सृष्टि का सर्जन हो जाता है, वो जरा सा गंभीर होते हैं सृष्टि का पालन हो जाता है, और जो जरा सा भ्रुकुटी टेढ़ा करते हैं सारा संसार प्रलयंकालीन समुद्र में समा जाता है। सज्जनों, हम लोगों के आने के पहले सारा व्यवस्था यहाँ हो चुका था। किसने यहाँ पर आके कद्दू का बीज लगाया है क्या पहले? अरे पहला आदमी आने पहले यहाँ सब कुछ बन चुका है, तो यहाँ कोई चीज की कमी नहीं है। किसी ने बोला महाराज घर का ठिकाना नहीं है। बोले अरे भाई साहब क्यों परेशान हो, तुम्हारे जाने पहले मैंने घर बना दिया। कहाँ बना दिया प्रभु? हम झूठ बात कह रहे हैं, कैसे ने बना दिया? अरे हिमालय में देखो जाके, ऐसे ऐसे गुफाओं को बना दिया जहां पर वज्र भी पड़ेगा तो तुम्हारे तक नहीं पहुंचने वाला है। चिंता क्यों करते हो? ऐसी घर है।
बहुत सुंदर घर है। अच्छा महाराज खाने को क्या दिए हैं? न दाल है, न सब्जी है, न चावल है। क्या तुम ये सब खाने का चीज है? तो तुम्हारे खाने के लिए पहले व्यवस्था कर दिए हैं। क्या महाराज कहाँ कुछ बोले है? तुम चिंता क्यों कर रहे हो? बोले जा देखो वहां फल मूल के इतने पेड़ हैं, इतना सुंदर ताजे ताजे सेब है, संतरा है। जाओ हिमालय के पास गोद में, क्या नहीं है? प्रेम से खाओ, रहो मस्ती में, चिंता क्यों करना? किसी बात की चिंता नहीं है। और महाराज पीने के लिए न बोरिंग है, न नल है, कुछ नहीं महाराज, न कोई मशीन लगा है। तो क्या बात कर रहे हो? अरे भाई साहब, जब हिमालय से कलकल करके गंगा जब निकलते हो, निर्मल जल को, वो निर्मल जल को यदि आप पान कर लेंगे तो वैसे भी आपकी आयु डबल हो जाएगी। उसको पान करो, चिंता क्यों करते हो? घर नहीं है, कार नहीं है, हमेशा मांगते रहो। ऐसे घर बना के क्या करोगे? 100 वर्ष में फिर से गिराना होगा। अरे ऐसा घर में जाओ जो कभी मिटता ही नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, तो विश्वोध प्रत्यादेहित में पालन करने वाले परमात्मा है, सबको व्यवस्था कर दिए। हम लोग ऐसे ही परेशान हैं, भगवान प्रभु ये दीजिए वो दीजिए, और जानबूझकर चिंता इतना बढ़ा लेते हैं। मनुष्य कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, करोड़ों रुपया है, लेकिन जब खाना खाने बैठता है तो डॉक्टर साहब भी बैठते हैं, या बचाना है वो मालिक को, सेठ को। जैसे रोटी और सब्जी उठाता है, रोटी को फाड़ता है, सब्जी लेता है। महाराज सेठ जी रुकिए, क्या वो भाई रोटी नहीं खाना है तो पेट कैसे भरेगा? अरे छिलका निकालिए उसका। अच्छा ठीक है महाराज, छिलका निकालते हैं। और सब्जी नहीं, दाल कहाँ है? तो दाल है महाराज, स्वाद नहीं लगता इसलिए हटा दी। नहीं, उसको लाइए। और क्या पी जाओ? नहीं, दाल का पानी, पानी के साथ खाइए। महाराज ये क्या जीवन है? मेरे सामने मेरा नौकर मलाई खा रहा है, 52 व्यंजन खा रहा है, वो इतना धन रहते हुए भी ये खाएंगे। और उसको आप पूछेगा महाराज आपसे सुखी कौन है? वो क्या कहेगा? अरे भैया ऐसे जी रहा हूँ तो मैं ही जानता। रात को सोने के पलंग पे सोता हूँ, लेकिन नींद के लिए 4 दवाई खानी पड़ती है, तब जाकर 4 घंटा नींद होता है। मैं वो सुख है? कोई सुखी नहीं है। कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। जिसके पास कुछ धन नहीं है वो खोज रहा है कि कहां से करोड़ों आ जाए। लेकिन धन में सुख नहीं है, धन में चैन नहीं है। क्यों? एक मजदूर 300 कमाता है और प्रेम से सोता है रात को, गहरी निद्रा, और एक सेठ 1 करोड़ कमाता है डेली, फिर भी उसको नींद नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये 300 कमाकर भी मजदूर संतुष्ट है। लेकिन वो सेठ जो है ना, 1 करोड़ कमाया है, लेकिन वो संतुष्टि को नहीं कमा पाया। उसको लग रहा है कि 1 करोड़ से कैसे होगा, हमको 50 करोड़ कमाना। तो चैन उसको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? संतुष्ट नहीं था। इसलिए सबसे बड़ा धन क्या है? संतोषम परम धन। गौधन, गज धन, वारी धन और रतन धन खानी, जब आवे संतोष धन, सब धन। संतोष सबसे बड़ा धन है। वो सुख देगा, वो चैन देगा। संतोष सबसे बड़ा धन है महाराज। तो थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सबसे बड़ा सुखी संसार में कौन है? राम के दास। राम का जो भजन करते हैं, मस्ती में रहते हैं, कोई चिंता नहीं। क्यों हाय हाय करना? सब कुछ भगवान बनाए। और विश्वोत्पत्त्यादि हेतु
जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले उनके हवाले अपने जीवन को कर दीजिए, उनके हवाले आप निश्चित रहिए। मैं सरकार की जय। सज्जना, तो इस प्रकार से प्रभु की लीला विश्वोत्पत्त्यादि हित भी, और भगवान के नाम में पावर क्या है? अरे देखिए, भगवान को भी संसार